और अब बात करेंगे मुफ्त के रेवड़ी कल्चर की। दरअसल चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं। इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में फ्री बीज या फिर रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। मुफ्त की रेवड़ी का यह कल्चर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खूब हुआ और इसी मुफ्त की रेवड़ी कल्चर से बीजेपी ने महाराष्ट्र का किला फतेह भी किया। मगर अब क्या, चुनाव निपट चुके हैं, सरकार बने हुए भी वक्त गुजरने लगा है, लेकिन जनता को इन्हीं मुफ्त की रेवड़ी का लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट भी दरअसल टिप्पणी कर चुका है और पूरी पड़ताल को इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में फ्रीवीज को लेकर क्या दिक्कत पैदा हो रही है। तो महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में महायुति की सरकार बनी, जिसके बाद लगा कि सब कुछ अच्छा होगा। मगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार योजनाओं के खर्चे का दबाव महसूस कर रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ गया है। महाराष्ट्र में मुफ्त रेवड़ी कल्चर बना गले की फांस। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पैसा रुका, फंड के इंतजार में श्रद्धालु कैसे करें यात्रा। ये तमाम सवाल क्यों और किस लिए उठ रहे हैं, इसकी सियासी पटकथा को समझने से पहले थोड़ा पहले आपको लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में साल 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए तमाम मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान किया गया। ये वही हैं मुफ्त की रेवड़ियां जिन्हें सरकार जन कल्याण योजनाओं का नाम देती है और जनता को भी शायद मुफ्त की रेवड़ियों का स्वाद लग गया है। तभी जनता जानती है कि कौन सी रेवड़ी फीकी है और कौन सी मीठी। जनता को समझ आ चुका है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार की रेवड़ी मीठी है तो सत्ता के सिंहासन तक महायुति को जनता ने बैठा दिया। सत्ता पर काबिज हुई महायुति सरकार से उम्मीद थी सब अच्छा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार योजनाओं के खर्चे का दबाव महसूस कर रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि राज्य सरकार को अपनी पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सभी धर्मों के सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की गई योजना थी। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने किया था ऐलान। 28 जून 2024 को योजना का ऐलान हुआ था। राज्य सरकार के पास योजना के लिए फंड नहीं है। लाइव टाइम्स की टीम ने मुफ्त के रेवड़ी कल्चर को लेकर जब लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश की, तो लोगों का नजरिया कुछ ऐसा रहा। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये योजना जो है इसका लाभ के लिए शुरू किया गया? बहुत लोग लाभ नहीं ले पा रहे क्योंकि लोग वेटिंग में हैं बहुत जगह। देखिए, ये शिंदे साहब ने जो ये चालू किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो बंद हो रहा है या बंद होने के कागार पे उसकी जांच होनी चाहिए। भाई, हम चालू किए कोई सोच समझ के तो हमने किया है, फिर कैसे बंद हो रहा है, कैसे इनको फंड नहीं उपलब्ध हो रहा है और दूसरे काम के लिए फंड उपलब्ध हो रहा है। इस काम के लिए ये तीर्थ का है, वरिष्ठों को तीर्थ यात्रा कराना है, इसमें तो फंड जबरदस्ती लाना चाहिए और तीर्थ यात्रियों को तीर्थ का लाभ कराना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हर कोई तीर्थ अच्छा जाना चाहता है। ये कहीं न कहीं लगता है कि एक नुकसान हो रहा है, आप लोगों का नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, जाएंगे सब लोग। मेरे हिसाब से तो सब तीर्थ का होगा और सब सही रीत से होगा। ये योजना 2024 के विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले जून 2024 के अंत में शुरू की गई थी। पिछले साल जुलाई से अक्टूबर के बीच तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के श्री राम मंदिर अयोध्या की 9 यात्राओं में 6424 वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब चुनाव के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। बाकी लोग इंतजार में हैं कि कब ये योजना फिर से शुरू हो और उनका नंबर भी आ जाए। हालांकि लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में बीजेपी ने इस बात का दावा किया कि जो योजना सरकार लेकर आई है
उसे बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। जहां तक फंड की बात है तो इसको लेकर सीएम खुद इस पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, केंद्र में रहे या राज्य में रहे, अगर कोई हम योजना करते हैं तो पूरी सोच समझ के करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं कि आखिरी तबके के लोगों को उसका लाभ कैसा मिले अगर उनको जरूरत है तो। इसलिए उसको फ्रीबीज नहीं कहा जाए। वेलफेयर स्टेट में इस प्रकार की योजना लागू करना ये आवश्यक है और इसलिए जो भी योजना हमने चालू की है वो कोई बंद करने का सवाल नहीं आता है। इसके बारे में राज्य सरकार कोई डिसीजन अगर लेती है और ये डिसीजन स्टेट का पैसा बचाने के लिए, टैक्स पेयर का पैसा बचाने के लिए, स्टेट को आगे जाने के लिए अगर अच्छे है तो है। भले ही वो डिसीजन देखने में बुरे लगे पर वो दूरगामी परिणाम करने वाले होंगे। इस पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि इस योजना के भविष्य पर जो भी फैसला करना है वो मुख्यमंत्री फडणवीस खुद करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री के नाम के योजना है उसे कितना बढ़ाना कितना घटाना वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही उसका निर्णय ले सकते हैं और अगर कोई योजना और हमको देना है या कम करना है वो सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी उसका निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में मुफ्त के रेवड़ी कल्चर की भेंट, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भेंट चढ़ेगी या नहीं ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। मगर हाल ही में राजनीतिक पार्टियों के इस मुफ्त रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतराज जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सियासी दलों की तरफ से चुनाव में मुफ्त की घोषणा करना सही नहीं है। इससे समाज में वर्क कल्चर प्रभावित होता है और लोग मेहनत करने के बजाय मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर होने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मुफ्त रेवड़ी कल्चर खत्म होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का सहारा लेकर सत्ता पर काबिज होना आसान है और जनता को भी इसकी आदत लग गई है। लाइव टाइम्स के लिए मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुफ्त की रेवड़ी का आपने इसके पहले दिल्ली में अनुभव किया है, लेकिन इन सब के अलावा दक्षिण भारत में ये कल्चर चलता है। लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर क्या कुछ बवाल इस वक्त मचा है, सरकार आखिर क्या प्रेशर फील कर रही है, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुछ देर में जुड़ेंगे। अभिषेक शर्मा उनके पास चलेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में रेवड़ी की राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन इन सब के अलावा जो पैसे है यानी जो बजट है उसको लेकर आखिर उसको पूरा कैसे किया जाएगा। चूंकि चुनाव के पहले यही सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री अलग थे, दावे वादे किए गए थे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या सरकार के सामने चुनौतियां बन गई हैं? जो वादे किए गए थे शिंदे की तरफ से चुनाव से पहले, उनको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि बजट का दबाव महसूस कर रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए जितने भी आप देखिए योजनाएं उन्होंने ऐलान किया हुआ है, उन योजनाओं को लेकर उतने पैसे महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है जितने उन्होंने ऐलान कर दिया है। और यही कारण है कि एक के बाद एक तमाम ऐसी योजनाओं को या तो बंद करने के कगार पर है या यूं कहें कि उनके लिए बजट का ऐलान नहीं हो रहा। देखिए, बंद की बात तो अब तक किसी ने नहीं की है, लेकिन बता दूं क्योंकि आप देखिए कि जितने लोगों की हमने बातचीत की है एक्सक्लूसिव लाइव टाइम्स के ऊपर, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम इसके बारे में ध्यान दे रहे हैं, कोई भी हम जो योजनाएं हैं बंद नहीं कर ले। सच्चाई तो यही है। लेकिन देखिए, जो तीर्थ योजना है, सीएम तीर्थ योजना, जिसको लेकर बड़ा उसको वाहवाही लूटा गया और एकनाथ शिंदे ने कहते एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षी योजना थी और इस योजना को लेकर चुनाव भी लड़ा गया और कहीं कहीं सफलता हाथ लगी, क्योंकि जितने भी वृद्ध थे यानी जो बुजुर्ग थे उन सभी लोगों को तीर्थ स्थल ले जाने का प्रयास था। और यही कारण देखिए 25 करोड़ के आसपास अभी भी जो फंड उसके अलॉट करना दिया जाना, लेकिन वो दिया जा नहीं रहा है। यही कारण है कि कई सारे जो यात्राएं हैं, करीबन 13-14 ऐसी यात्राएं हैं जहां हर जगह साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, यानी अयोध्या से लेकर काशी तमाम जगहों पर जाना है, वह नहीं जा पा रहा है। सिर्फ इस साल में यानी सरकार बनने के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये योजना बंद होगी या फिर ये बाद में फिर से शुरू की जाएगी? छोटे में जवाब।
अब देखिए यह अब तय हो जाएगा 10 मार्च को जब महाराष्ट्र का बजट पेश होगा, उसमें यह साफ हो जाएगा कि क्या यह योजना चलने वाली है या बंद। बिल्कुल सही आपने कहा, तो बजट सत्र में यह साफ हो जाएगा। धन्यवाद अभिषेक पूरी तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि सरकार के बजट में इस वक्त यानी खजाने में इस योजना को लेकर बजट की कमी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी से लाइव टाइम्स के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बातचीत की और अबू आजमी ने कहा कि यह महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। आपसी झगड़े की वजह से कई योजनाएं हैं जो फिलहाल बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए बड़े नेता अबू आसिम आजमी साहब मौजूद, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता विधायक हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी सरकार में आप लोगों ने कैसे समर्थन भी दिया था, सरकार थी उस दौरान थी, उस वक्त भी एकनाथ शिंदे उस दौरान रहे कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ। लेकिन अब जब से महायुति सरकार बनी है तब से कई सारी योजनाएं जो एकनाथ शिंदे ने लगाया था, चाहे उसमें हम तीर्थ स्थल की बात कर लें जो बुजुर्ग को ले जाएंगे, उसके अलावा आनंद सीधा योजना, शिव थाली योजना, कई सारी योजनाओं को अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, बंद होने के कगार पर है। देखिए ऐसा है कि उस वक्त आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उनकी मर्जी जो चाहे अनाउंस कर दें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, वो मालिक थे। लेकिन इससे जो है ना जो खजाने में बहुत कमी आई है, यहाँ तक कि कहते हैं 1 लाख करोड़ कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बाकी है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील में अंडा बंद कर दिया गया, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, पैसे नहीं है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के पहले ऐसी चीज़ें अनाउंस करना, मैं अगर ये कहूँ कि ये एक रिश्वत है तो गलत नहीं होगा। अगर इलेक्शन लोग लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैसे बांटना मना है, पैसे बांट के वोट नहीं ले सकते, लेकिन सरकारी खजाने से पैसे देकर वोट लिया जा सकता है। इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। जब ये कह दिया कि अगले 4 सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र में बनेगी, तो कैसे बनेगी, क्या होगा? नौजवान लड़के नशे में धुत हो जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर देश का खराब होता जा रहा है। इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है, ना कि रेवड़ी बांट करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे लेना। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके नाम पर वोट लेना, क्योंकि एक इसलिए क्योंकि 2 योजनाओं के बारे में स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि एक तो जो तीर्थ जो कि बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर के हैं, उनको हर साल तीर्थ स्थल पर ले जाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा, उनके लिए हर व्यक्ति को 30,000 रुपए का दिया गया। उसका आनंद सीधा यानी जो त्योहार आते हैं उनके लिए कुछ किट दिया जाएगा, जिसमें शुगर होगी, कई सारी चीजें होती हैं, चना दाल होता है, कई चीजें होती है। तो ये कहीं न कहीं आम लोगों को जाहिर सी बात एक उम्मीद जगी, वो अब बंद हो गया है, यानी कहीं पैसा नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है। कहते मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। आपने अनाउंस किया था और उस बेस पर वोट लिया है। मैं समझता हूं दिस इज चीटिंग। अगर किसी आदमी से प्रॉमिस किया जाए कि तुम मुझे ये काम करके दो, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे कुछ एग्रीमेंट बीच में होता है अगर तो, और ये छपा हुआ है अखबारों में, ये टेलीविजन पर आया हुआ है, ये सरकार का अनाउंसमेंट है, तो फिर चीटिंग केस होना चाहिए कि हमने वोट दे दिया, हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमसे कहा गया था हमको जो इसके बदले में पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे जो आश्वासन था पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ये एक चीटिंग है। राजनीतिक गहराई में चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में बहुत अनबन है और उसमें मदद कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार, और यही कारण है कि ये सारी योजनाएं जो देवेंद्र फडणवीस इसलिए बंद करे क्योंकि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। देखिए ऐसा ना कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने अच्छा चक्कर चलाया, एकनाथ शिंदे साहब जहाँ बढ़े हुए थे, जहाँ थे, उस पार्टी को छोड़कर आए और बहुत थोड़े एमएलए होने के बाद भी वो मिनिस्टर बने रहे, चीफ मिनिस्टर बने रहे। अब दोबारा जब उनकी सीटें इतनी नहीं है तो फिर कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? ये तो सोचने की बात है। उनको इस बात का गम है, रंज गम है कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर आया और मैंने सरकार चलाई, अब मुझे जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो इसका रंज है। और देवेंद्र फडणवीस साहब को जरूर इसका गुस्सा होगा कि मेरे पास इतनी सीटें होने के बाद भी ये बहुत कई दिनों तक यहाँ भागते रहे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चीफ मिनिस्टर हम लोग शपथ नहीं ले सके बहुत दिनों तक। इसका उनके दिल में कुछ न कुछ कलक तो होगा ना। तो वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता आनंद परांजपे ने कहा है कि तीनों नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है। अजीत पवार को जहां लगता है कि खर्च कम करना चाहिए वो वैसा सोचते हैं। परंजन साहब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से 3 दलों की सरकार तो महाराष्ट्र में है, पहले भी थी यानी महाविकास आघाड़ी वाली, वो कहीं कहीं उनकी पहिया गिर पड़ी, लेकिन अब आप लोगों की आई है, तो लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में इतने मतभेद हो चुके हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर जनता पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महायुति के तीनों नेताओं में मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब
और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब या उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, ये तीनों नेताओं में कहीं भी कोई अनबन नहीं है। महायुति के वचननामा में जितनी भी योजनाएं घोषित की थी, उन किसी भी योजनाओं को कहीं पर भी फंड्स कम नहीं पड़ेंगे। और महायुति की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो चुनाव के वक्त घोषणा की गई थी या चुनाव से पहले जो जो योजनाएं शुरू हुई थी, वो कोई भी निधि के कमतरता से बंद नहीं पड़ेंगी। ये मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। आनंद सीधा योजना, जो कि सीजनल यानी जो फेस्टिवल आते हैं उस दौरान कुछ उनको चीजें अच्छी देना, उसके अलावा तीर्थ, जो वृद्ध लोग हैं उनको तीर्थ योजना कराना। तो ऐसे लोग थे अब तक जो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, यानी अयोध्या जाने की बात करें, काशी की बात करें, आप इस साउथ में वह अधर्म लटके हुए, उसके लिए फंड ही अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। तो सच है साहब? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो तीर्थ क्षेत्र की योजना है उसको भी फंड्स आवंटित किए जाएंगे, जो आनंद सीधा योजना है उसको भी किए जाएंगे। अब थोड़ा सा सब्र रखिए। 10 मार्च को जब माननीय अजित दादा पवार साहब, जो वित्त और नियोजन मंत्री भी है, जो महाराष्ट्र का 25-26 का बजट घोषित करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा खुली किताब में कि सब योजनाएं अच्छी तरह से चालू है। लेकिन एक सर ये हो गया है, क्योंकि इसी के ऊपर एक सवाल और करूंगा मैं, कि जो फ्री बीज को लेकर, यानी मुफ्त में रेवड़ियां बांटने को लेकर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं एक टिप्पणी की है कि आप लोगों को परजीवी बना रहे हैं, यानी उनके अगर काम धंधा देते तो शायद वो मजबूत हो पाते हैं, लेकिन इस तरीके से मुफ्त रेवड़ियां बांटते हैं जिसकी वजह से कहीं वो काम नहीं कर पाते हैं और अलग संदेश जा रहा है देश भर में। लोकतंत्र में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सर्वोच्च न्यायालय तो उस न्यायपालिका सर्वोच्च केंद्र बिंदु है। तो उसके किसी पर भी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर लोकतंत्र में लोगों से चुनी गई सरकार को अपने निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार को जब निर्णय लेती है तो सारे घटक, सारे स्तर के लोगों का विचार करके सरकार लेती है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।